मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने स्टडी वेब पोर्टल पर। और आज हम बात करेंगे हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर्सनैलिटी के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व क्या है या पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? व्यक्तित्व शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो कहीं ना कहीं एक लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, जिससे निकला है। पर्सनैलिटी शब्द किससे निकला है? पर्सोना से निकला है। पर्सोना, और पर्सोना क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये बहुत ही बेसिक प्रश्न, कि पर्सनैलिटी किस भाषा का शब्द है? तो पर्सनैलिटी लैटिन भाषा का जो एक शब्द है पर्सोना, उससे निकला है, यानी कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक जो बेसिक प्रश्न आता है वो आपका आता है परिभाषाओं से, कि व्यक्तित्व की परिभाषाएं दे रखी होंगी। वो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जिनमें एक आलपोर्ट की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पढ़ते हैं। और वो डेफिनेशन क्या है? आलपोर्ट क्या कहता है पर्सनैलिटी के बारे में? आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के भीतर या अंदर निहित उन मनोदैहिक, शारीरिक विशेषताओं का एक ऐसा समुच्चय है जो उसका वातावरण के साथ क्या है? अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के भीतर या अंदर निहित उन मनोदैहिक, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर या अंदर निहित उन मनोदैहिक, शारीरिक एवं मानसिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यानी व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के अंदर या भीतर निहित उन मनोदैहिक, शारीरिक और मानसिक गुण जो विशेषताएं हैं उनका एक ऐसा समुच्चय है, या उनका एक ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो क्या है? हमें वातावरण के साथ क्या करता है? समायोजित करता है। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, या हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने भागों में कर सकते हैं? बेसिकली बहुत सारे टाइप्स बताए गए हैं, लेकिन 4 मेन टाइप्स हैं, 4 मुख्य प्रकार हैं जिनके आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? उनमें पहला आधार आता है हमारा उपागम, प्रारूप उपागम। प्रारूप उपागम क्या है? यह टाइप अप्रोचेस कौन सी अप्रोच है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टाइप अप्रोच। अक्सर हमारे प्रश्न इंग्लिश भाषा में भी पूछे जाते हैं। टाइप अप्रोच, सबसे पहले जब व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया, सबसे पहले जब व्यक्तित्व का विभाजन किया गया, तो यहीं पर प्रारूप उपागम यानी कि टाइप अप्रोचेस में किया गया। और इनमें एक नाम आता है हिप्पोक्रेटस का। किसका नाम आता है? हिप्पोक्रेटस।
यदि आपसे पूछा जाए कि व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया है, तो व्यक्तित्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया। हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। इसने 4 प्रकार के बताए। कौन कौन से? उत्साही, दूसरा उसने बताया वैशेषिक, उत्साही, वैशेषिक, तीसरा जो पर्सनैलिटी का वो टाइप बताता है उसका नाम दिया उसने विकारी, और चौथा बताया कोपशील। विकारी और चौथा बताया उसने कोपशील। ठीक, यानी कि प्रारूप उपागम में जो सबसे पहला वर्गीकरण आता है वो किसका आता है? हिप्पोक्रेटस का आता है। और हिप्पोक्रेटस कितने प्रकार के पर्सनालिटी बताता है? 4 प्रकार की बताता है। पहले उत्साही, दूसरे वैशेषिक, तीसरे विकारी और चौथा कोपशील। इसी में 2 नाम और मिलते हैं। वो नाम किस किस के हैं? शेल्डन और युंग के। शेल्डन और दूसरा है युंग। यदि आपसे पूछा जाए कि शेल्डन किस वर्गीकरण में आता है, टाइप अप्रोच में आता है, ट्रेट अप्रोच में आता है, या साइको एनालिटिकल अप्रोच में आता है, मनोविश्लेषणात्मक अप्रोच में आता है, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी, तो ध्यान दीजिएगा युंग, शेल्डन और हिप्पोक्रेटस का जो वर्गीकरण पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं टाइप अप्रोचेस में, यानी कि प्रारूप उपागमों में। दूसरे जो आते हैं वो आती है हमारी ट्रेट थ्योरीज, जिनके लिए हम कहते हैं विशेषक उपागम। विशेषक उपागम, इंग्लिश में उनको हम कहते हैं ट्रेट अप्रोचेस। ठीक है, तो विशेषक उपागम या ट्रेट अप्रोचेस कौन सी हैं? इनमें हम एक नाम पढ़ते हैं आलपोर्ट का, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसमें आलपोर्ट। पूछा जाता है अक्सर, जो भूतपूर्व परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न पूछा गया था कि ट्रेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो ट्रेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई? आलपोर्ट के द्वारा ही दी गई। ये ट्रेट अप्रोच क्या कहते हैं? ये कहते हैं प्रारूप उपागम को जब आप पढ़ते हैं तो प्रारूप उपागम किस पर बात करता है? प्रारूप उपागम बात करता है व्यवहार परक विशेषताओं पर, जबकि जो ट्रेट थ्योरी है, जो ट्रेट उपागम है, वो किस पर बात करता है? वो बात करता है आपके मनोवैज्ञानिक गुणों पर। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मनोवैज्ञानिक गुणों पर कौन काम करता है, तो मनोवैज्ञानिक गुणों पर काम करता है हमारा विशेषक उपागम, मनोवैज्ञानिक गुण। ठीक है, अब यदि प्रश्न पूछ ले कि आलपोर्ट ने कितने प्रकार के ट्रेड्स बताए हैं, आलपोर्ट ने कितने प्रकार के सील गुण बताए हैं, तो आलपोर्ट ने 2 प्रकार के सील गुण बताए। ठीक, आलपोर्ट ने कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सील गुण बताए। कौन कौन से? आलपोर्ट ने 2 प्रकार के सील गुण बताए हैं। एक बताए उसने व्यक्तिगत सील गुण, और दूसरे उसने बताए हैं सामान्य सील गुण। सामान्य सील गुण। ठीक, व्यक्तिगत सील गुण आलपोर्ट ने पुनः 3 प्रकार के बताए। प्रश्न आता है कि कितने प्रकार के सील गुण आलपोर्ट ने बताए हैं व्यक्तिगत, तो आलपोर्ट ने व्यक्तिगत सील गुण 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? पहला है प्रधान, दूसरा है केंद्रीय, और तीसरा आता है हमारा गौण सील गुण। यानी कि हर किसी व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के सील गुण पाए जाते हैं। व्यक्तिगत सील गुणों के अंदर प्रधान सील गुण, केंद्रीय सील गुण और गौण सील गुण। हमारे 2 टाइप हो गए, ट्रेट अप्रोच हो गई और टाइप अप्रोच हो गई। तीसरी जो अप्रोच आती है वो आती है हमारी अंतःक्रियात्मक उपागम। तीसरा अंतःक्रियात्मक उपागम। उपागम को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच। ठीक, इसको इंग्लिश में नाम दिया होता है हमारा इंट्रैक्शनल अप्रोच।
इंटरेक्शनल अप्रोच। ये किस पर बात करते हैं? इंटरेक्शनल जो अप्रोच है ये बात करती है कि जब कोई विभिन्न विशिष्ट परिस्थिति होगी, जब कोई ऐसी परिस्थिति जहां पर कैसा हो जैसा हमने सोच रखा है उसके जस्ट अपोजिट होगी, तब हमारा व्यवहार कैसा होगा, उस पर बात करता है हमारा अंतःक्रियात्मक उपागम। और इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। चौथी जो उपागम आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक उपागम। मनोविश्लेषणात्मक उपागम, साइको एनालिटिकल अप्रोच, PS। मनोविश्लेषणात्मक उपागम, मनोविश्लेषणात्मक उपागम किसके द्वारा दिया गया? मनोविश्लेषणात्मक उपागम दिया गया फ्राइड के द्वारा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है और यहां से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि साइकोएनालिटिकल थ्योरी किसने दी है? फ्राइड ने दी है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि फ्राइड ने कितने प्रकार की जो है प्रवृत्तियां बताई हैं। तो इस मनोविश्लेषणात्मक उपागम में फ्राइड कहता है कि 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। वो 2 प्रकार की प्रवृत्तियां कौन सी हैं? पहली है हमारी जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इरोज। और दूसरी आती है हमारी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसे हम कहते हैं थाइनॉइड्स। जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये फ्राइड के द्वारा 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताई गई। इन्हें दूसरे शब्दों में एक नाम और आता है, पूछा जाता है जिजीविषा किसे कहते हैं। यदि आपसे ये पूछे जिजीविषा, ठीक, तो जिजीविषा किसे कहते हैं? जिजीविषा हम जीवन मूल प्रवृत्ति को ही कहते हैं। जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति किसे कहा जाता है? थाइनॉइड्स को कहा जाता है, या हिंदी में से हम कहते हैं मुमूर्षा। ठीक है, पहली बार की जो जीवन मूल प्रवृत्ति इरोज है, फ्राइड कहता है ये किस पर आधारित है? ये हमारे सुख पर आधारित है। ठीक, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी कि मुमूर्षा किस पर आधारित है? फ्राइड कहता है ये आधारित है हमारे दुख पर। ठीक, यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति किस पर आधारित है? हमारी दुख पर आधारित है। और जीवन मूल प्रवृत्ति आधारित किस पर आधारित है? जिजीविषा यानी कि सुख पर आधारित है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि अचेतनता की बात कौन करता है? तो जो हमारा मनोविश्लेषणात्मक उपागम है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ये किस पर बात करती है? ये हमारी अचेतनता पर भी बात करता है। अचेतनता, ठीक, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मन के कितने स्तर फ्राइड के द्वारा बताए गए? तो यहां पर मन के 3 स्तर फ्राइड ने बताए। मन के 3 स्तर कौन कौन से? चेतन, चेतन मन, दूसरा आता है अर्धचेतन मन, और तीसरा आता है हमारा अचेतन मन। ठीक, यानी कि चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, ये 3 भाग होते हैं हमारे मन के, या ये 3 स्तर होते हैं। ठीक, चेतन मन, अगला प्रश्न से पूछा जाता है चेतन मन और अर्धचेतन मन कितना होते हैं? तो इसके बारे में फ्राइड कहता है कि ये हमारा मन का जो भाग है 1/10 है, और शेष जो अधिकांश भाग है वो कौन सा है? अचेतन मन है। ये कितना है? 9/10 है। और वो कहता है कि हमारी पर्सनैलिटी को बनाने या बिगाड़ने में सबसे ज्यादा किसकी भूमिका है? इसी अचेतन मन की है, क्योंकि ये अधिकांश भाग है 9/10 और ये दिखाई नहीं देता। वो कहता है कि अचेतन मन क्या है? अचेतन मन वो भाग है या वो इच्छाएं हैं जिनको हमने किसी समय में मार दिया है। यानी कि अचेतन मन में क्या आता है? अचेतन मन में आती हैं हमारी दमित इच्छाएं, दमित इच्छाएं, भावनाएं। ठीक,
वो चीज़ें, वो ख्वाहिशें जो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, फ्राइड कहता है उनको क्या कर देते हैं हम मार देते हैं, अपने अचेतन मन में भेज देते हैं, और हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को बनाने में क्या है, इनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, अक्सर एक प्रश्न इसमें और पूछा जाता है कि इड, ईगो, सुपर ईगो या इद, इदम, पराहम किसके भाग हैं? तो अचेतन मन के ही 2-3 भाग और बताए गए। कौन कौन से? इद, इदम और पराहम। ठीक, इद, इदम और पराहम किसके भाग बताए गए? इद, इदम, पराहम हमारे अचेतन मन के ही भाग बताए गए हैं। अब बात आती है कि ये इद, इदम और पराहम क्या होते हैं। तो इसके बारे में फ्राइड बताता है कि इद, इदम और पराहम क्या है। अभी बात करते हैं। इद क्या है? फ्राइड के अनुसार इद या इड क्या है? फ्राइड कहता है इड कैसा होता है? इड होता है हमारा जन्मजात या पाश्विक। ठीक, यानी कि वो इच्छाएं जो कैसी हैं, जन्मजात होती हैं, और कैसी होती हैं, पाश्विक, यानी पशुओं जैसी प्रवृत्ति होती है। या दूसरे शब्दों में कहें, इड की प्रवृत्ति कैसी होती है? चाहिए वाली प्रवृत्ति होती है। इसको हर चीज चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट, इसके लिए वो चीज मिले। यानी कि ये कैसा होता है? ये पाश्विक प्रवृत्ति का होता है, जन्मजात होता है। और कैसा होता है इड? इसके बारे में कहा जाता है ये पूर्वजों का स्मृति भंडार, पूर्वजों का स्मृति भंडार। किसके लिए कहा गया है? पूर्वजों का स्मृति भंडार किसके? हमारे इद के लिए ही कहा गया है। जो कुछ भी हमारी बातें हैं, जो हमारे पूर्वजों से संबंधित है और जो कैसी हैं, जन्मजात हैं, वो किसमें आएंगी? हमारे इसी इड में आती हैं। दूसरा इसमें जो भाग आता है वो आता है इदम, अहम या ईगो। फ्राइड कहता है ये कैसा है? फ्राइड कहता है ये किस पर? ये वास्तविकता पर आधारित है, वास्तविकता पर आधारित। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है वास्तविकता पर आधारित कौन है? तो वास्तविकता पर आधारित कौन है? वास्तविकता पर आधारित होता है हमारा ईगो, यानी कि इदम। तीसरा इसी में आता है पराहम, यानी कि सुपर ईगो, सुपर ईगो। ठीक, सुपर ईगो क्या है? फ्राइड इसके बारे में कहता है ये दैवीय भावना का गुण है, दैवीय भावना का गुण या दैवीय भावना पर आधारित। ठीक, यानी जो कुछ भी ऋषि महात्मा वाली बातें हैं, जो कुछ भी कैसे आध्यात्मिक बातें हैं, संतों की जो विशेषताएं हैं, वो किस में आती हैं? हमारे इसी पराहम यानी कि सुपर ईगो में आती हैं। यानी कि इड हमारा जन्मजात, पाश्विक और पूर्वजों की स्मृतियों पर आधारित है, इदम हमारा वास्तविकता पर आधारित है, और पराहम किस पर? हमारी जो दैवीय भावनाएं हैं या जो दैवीय भावनाओं वाला जो गुण है वो किस में है? पराहम में आता है। अगला प्रश्न यहीं पर पूछा जाता है कि फ्राइड के द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं फ्राइड ने बताई हैं? तो फ्राइड ने यहीं पर बाल विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? बाल विकास की अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 5 बताई हैं। अगला प्रश्न इसमें से एक और पूछा आता है कि लिबिडो की बात करता है। लिबिडो क्या है? ठीक, लिबिडो कहीं कहीं पर इसे लिबिडो भी मिलता है। ठीक, लिबिडो या लिबिडो क्या है? फ्राइड कहता है लिबिडो या लिबिडो क्या है? हमारे जीवन मूल प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष, जीवन मूल प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष। ठीक, वो कहता है कि हमारे जीवन में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है क्या? सेक्स, यानी कि यौन।
यानी कि लिबिडो क्या है फ्राइड के अनुसार? जीवन मूल प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष, जिसे फ्राइड क्या नाम देता है? यौन नाम देता है। जीवन मूल प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष, जिसे यौन कहा जाता है। फ्राइड इस यौन ऊर्जा के बल को लिबिडो का नाम देता है, नाम देता है। यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो यौन इच्छाएं हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो किसके द्वारा होती है? इसी लिबिडो या लिबिडो के द्वारा होती है। इस प्रकार फ्राइड ने क्या है, अपने साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में 3 चीजों पर बहुत ज्यादा बल दिया है। एक दिया है मन के 3 भाग, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। दूसरा इड, ईगो, सुपर ईगो, और तीसरा आता है लिबिडो। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी वेब्स चैनल को। थैंक यू।